कि आप ये नहीं कह सकते संत के साथ कि सत्संग करें, लेकिन हम ये कहते हैं कि ब्रज में आकर के एक ब्रजवासी के सामने अपना मुंह खोलना ये हमारे सामर्थ्य के बाहर है। क्योंकि भगवान जिस बृहद गौतमीय तंत्र में भगवान जिस बात का पुष्टि कर रहे हैं और भगवान जिस बात का उद्घोष कर रहे हैं कि इदम वृंदावनम रम्यम मम धामैव केवलम, माया का ये चमत्कार है। माया इतना बलवती है कि आप सब जितने ब्रजवासी हैं ये विमोह में पड़ गए हैं, भूल गए, भुला दी है माया कि आप कौन हैं। हाँ, जब माया का खेल ही ऐसा है। जब भगवान जन्म लिए और वसुदेव जी ले करके टोकरी में जाने लगे गोकुल, तो माया उस समय क्या की वर्षा करती कि जो ब्रजवासी सब बाहर में होंगे खटिया पटिया बिछाए हुए सब अंदर चल जाएंगे और रास्ता क्लियर। हाँ, तो ये माया का खेल है कि आप अपने आप को भूल चुके हैं, वरना आप या कोई ये ब्रज में जन्म लेना एक देवत्व का ही काम है। ये यहाँ देवता ही जन्म ले सकता है, मनुष्य नहीं। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं पुनः एक सेवा के बहाने से आपको उन्हीं संत का दर्शन करवाने वाला हूं जिनका सत्संग सुनने के बाद आप कमेंट में करते हो बार बार कि भैया इनका सत्संग पुनः लिया करो। हालांकि ये लाडली जी की परम कृपा है कि हम सेवा के बहाने से पुनः उनका सत्संग सुना रहे हैं। बाकी हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी संत का सत्संग दोबारा सुना सके आपको, क्योंकि संतों से सत्संग के लिए निवेदन कैसे करें ये हमारी विडम्बना और पीड़ा होती है। इतनी सामर्थ्य हमारी नहीं है कि हम किसी संत से जाके बोलें कि महाराज जी आप सत्संग कीजिए हमारे लिए। इसलिए ठाकुर जी की परम करुणा है कि हम पुनः उनके चरणों में चलते हैं और आइए उनके श्री मुख से कुछ जानते हैं। आपको देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये कोठी है और कोई बहुत आलीशान घर है, इसमें संत कैसे रह सकते हैं। तो वास्तव में आपको बता दूं कि ये वास्तव में ही किसी भक्त का अच्छा घर है। इस घर में उन्होंने उन संत जी के लिए शरण दे रखी है। यहाँ वो संत गृहस्थ का पालन करते हुए अपनी गृह लक्ष्मी और अपने बच्चों के साथ यहाँ ठाकुर जी की आराधना करते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा घर तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन इसी घर में एक छोटी सी कुटिया में महाराज जी रहते हैं। तो आइए और उनकी श्री राधे आ जाइए। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी इसी कुटिया में रहते हैं और देखते हैं आज ठाकुर जी क्या कर पकड़। राधे श्याम भैया, राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम, जय श्री राधे। राधे श्याम। अरे अरे महाराज जी आप नहीं, ठीक है महाराज जी, अपराध क्षमा करना। हमारा उद्देश्य आपको बता दें। पहली बात तो कि प्रभु आप भले ऐसे कबाड़ लगा दो, आप थोड़े से पीछे आ जाओ, कि आपको बता दें कि हमें बहुत दिन तक नहीं पता था कि महाराज जी मौन रहते हैं। महाराज जी के श्री मुख से पता लगा कि महाराज जी सदैव मौन रहते हैं, केवल और केवल सत्संग के लिए ही अपना मुख खोलते हैं। ये हमें नहीं पता था, इसलिए सत्संग के उद्देश्य से यहाँ पे आ गए थे हम। परंतु महाराज जी से हमारी इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपसे ये कहें कि सत्संग करो हमारे लिए, क्योंकि हम उस लायक नहीं है, हम वो पात्र नहीं है कि संत से, आपसे नहीं महाराज जी, हम किसी भी संत से जाके ऐसा नहीं बोल सकते कि आप सत्संग करो, क्योंकि हम होते कौन है सत्संग करने वाले। ये तो एक प्रेम समागम होता है, हो गया तो हो गया, नहीं तो राधे राधे। कोई जीव हमको मिला, उसका प्रेम में विभोर हुए हम, कुछ दो शब्द निकल गए तो वो सत्संग हो गया। बाकी हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम सत्संग के लिए आपको निवेदन करें। फिर भी आज हम एक सेवा के बहाने से आपके पास आए महाराज। अरे नहीं आप, अरे फिर भी महाराज एक सेवा है ये छोटी सी आपकी, तो उसके निमित्त मैं आपके पास आया हूँ। ऐसे महाराज जी दिल्ली से वीरेंद्र सिंह रावत जी हैं, उनका नाम शायद वीरेंद्र सिंह रावत ही है उनका नाम। मैं उनकी सेवा पिछली बार भी दे गया था आपको, शायद एक दो बार सेवा उन्होंने भिजवाई है, मुझे नहीं पता मैं कितनी बार आपको दे गया। बाकी उनका यही नाम है। 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 और जी 10,000 रुपये की सेवा उन्होंने आपके लिए भेजी है। वीरेंद्र सिंह रावत जी, मैं उनको नहीं जानता, वो इस सोशल मीडिया के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं शरीर से, और उन्होंने आपके निमित्त ये सेवा भेजी है महाराज जी। और आज मैं थोड़ा सा परेशान भी हूँ किसी कारणवश। परेशान कुछ नहीं, मतलब एक सांसारिक कार्यों में उलझा हुआ हूँ, ये कह सकता हूँ मैं आपसे। और आज मैं वीडियो का तो एक बहाना है हमारा ये कि हम वीडियो बना रहे हैं, हमारी वाणी इसमें रिकॉर्ड हो रही है, कोई देख भी सकता है। मैं तो आज अपना ही क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, कोई एक ऐसा सहज उपाय बता दो जिससे हमारे काम और क्रोध पर कुछ काबू पा सकें हम, क्योंकि संसार के समस्त झंझटों का कारण हमारा अहंकार और हमारा क्रोध है। हमने अगर किसी का प्रत्युत्तर दिया, तुरंत झगड़ा कलेश पैदा हो जाएगा, और झगड़ा और कलेश होते हमारा मानसिक संतुलन खराब होगा फिर, और मानसिक संतुलन खराब हो गया तो फिर पतन होने में देर नहीं है, फिर कुछ भी कर सकता है मन और बुद्धि हमारी। कैसे हम इस पर कोई काबू पाए? विजय नहीं करना, विजय प्राप्त नहीं करनी हमको इन पर, कि हम अहंकार पर विजय प्राप्त कर लें या काम पर विजय प्राप्त कर लें। कैसे हम इन झंझटों से बचते हुए एक साधारण जीवन जी लें, मनुष्य जैसा ही। हमें भक्त नहीं बनना, हम एक सामान्य मनुष्य बन जाएं, यही अभिलाषा करता हूँ। सहज में कोई उपाय हो, आपने संतों से सुना हो, शास्त्रों में पढ़ा हो, स्वयं का अध्ययन हो, स्वयं का अनुभव हो, कोई आप बताइए कि कैसे हम संसार में एक सामान्य जीवन जी सकते हैं इन झंझटों से बचकर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदावात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सद्गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय जय श्री राधे। सबसे पहले मैं श्री राधा रानी श्री किशोरी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो पल पल की खबर और पल पल रक्षा कर रही हैं और एक माता पिता के सदृश ख्याल कर रही हैं। और दूसरे जिनके द्वारा श्री राधा रानी ये सेवा भेज रही हैं, जो ब्रजवास में हम सब परिवार रहते हुए ना कुछ करना ना कुछ होना, और फिर भी ये सारा का सारा करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वो सब व्यवस्था हो रहा है। तो जिनके माध्यम से और जिनके द्वारा श्री राधा रानी ये सेवा भेज रही हैं, सहयोग भेज रही हैं, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद, उनके समस्त परिवार को धन्यवाद देता हूँ। अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ कि गीता में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते क्रोधा क्रोधाभिजायते क्रोधाद भवति स्मृति ब्रह्म स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सबसे पहले तो जो है दो तरह का जीव होता है, जिसका एक तो ऐसा जीव है जिसका मन विषयों में फंसा हुआ है, हाँ। दूसरा ऐसा जीव है जिसका मन भगवत स्मृति में फंसा हुआ है, हाँ। वो जीव जो हर काम करते हुए भी भगवान का चिंतन कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, हमेशा उसके मन में भगवान का लीला चिंतन चल रहा है, एक ऐसा जीव है। और दूसरा ऐसा जीव है जो विषय का चिंतन करता है। तो कहते ध्यायतो विषयान पुंस, विषय का चिंतन करने वाले को क्या होता है, विषय की प्राप्ति न होने पर क्रोध आता है मन में, और क्रोधाद भवति सम्मोह, और
क्रोधित व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, वो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। हाँ, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास इस बात को भूल जाता है। और स्मृति भंसाद बुद्धि नाशो, और स्मृति का मैं कौन हूँ हैं, ये बात भूलते ही उसका बुद्धि नाश हो जाता है, बुद्धि विवेक काम करना छोड़ देता है। अब बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होते ही उसका नाश का पथ चालू हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि विषय का हम चिंतन न करें, विषय का चिंतन इस तरह से न करें कि विषय हम में रच पच जाए। हाँ, विषय जितना हमें प्राप्त होना है वो प्राप्त होगा ही, और जो प्राप्त होना है वो हमें मिलेगा, तो फिर उसके लिए व्यर्थ क्यों चिंता करना है। उतना देर हम भगवान का चिंतन कर लें, ये बड़ी बात है। क्योंकि ये मानव जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। हम जन्म ही लिए हैं, हम कौल करार करके आए हैं कि हम आपका भजन करेंगे। आए थे हरि भजन को कूटन लगे कपास, यहाँ पे आप आकर के नाना तरह का रास्ता अख्तियार कर लिए हैं। ये माँ है, ये बहन है, ये भाई है, ये बेटा है, ये स्त्री है, पुत्र है, ये धन है, ये हमारा है। वास्तव में कुछ किसी का नहीं है, न था न रहेगा, तो अभी भी नहीं है। ये जो मेरी पत्नी दिख रही है, ये जो मेरे पुत्र दिख रहे हैं, कल तो नहीं थे, कल फिर नहीं रहेंगे। तो जो कल नहीं थे और कल फिर रहेंगे नहीं, तो बीच में भी जो भास रहे हैं, बीच में भी है नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि क्रोध पर उसी व्यक्ति को काबू हो सकता है, काम पर उसी व्यक्ति को काबू हो सकता है जो ध्यान करता हो। कुछ देर सारे विषयों को छोड़ करके 5 मिनट भगवान का ध्यान करिए, और उस ध्यान से जो है सो आप में वो लौल जगेगा। हाँ, लौल समझते हैं, लौल बताया जाता लालसा। रुरुदु कृष्ण रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों में जो लालसा थी वो लालसा जगेगा, और जिसको लालसा जग जाता है उसको अपने आप सब कुछ, जितना ये काम क्रोधादि है विषय, वो सब आफत लगने लगता है। क्योंकि निज प्रभु मैं देखहि जगत कैसन करहि विरोध। अब उसको ये पाना है, और पाना जिसको है वो ये देखने लगता है कि ये भी तो हमारे राधा कृष्ण के ही हैं। हाँ, मैं कैसे इनके साथ उलझूं, जो ये कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, हमें इस रास्ता में नहीं जाना है, हमें तो उस अमृत का पान करना है, इस विष का पान हमें नहीं करना है। तो सबसे सहज मार्ग है कि कम से कम इतना ध्यान कर लीजिए कि हम जिसके साथ उलझ रहे हैं वो भी हमारे ही ठाकुर का बनाया हुआ बंदा है, वो भी हमारे ही ठाकुर का एक निर्माण है, रचना है। तो हम उसके साथ कैसे बुरा व्यवहार करें, कैसे क्रोध का व्यवहार करें, क्योंकि वो भी तो उन्हीं का है। हाँ, राधा रानी कहती है श्याम सुंदर कैसे भी होए सखी, या वो चाहे तो मेरे साथ प्रेम करे और ना चाहे तो मेरे ही सामने किसी दूसरी गोपी के साथ प्रेम करे, फिर भी मेरे प्राणनाथ तो श्याम सुंदर ही हैं। हाँ, मेरे प्राणनाथ श्याम सुंदर ही हैं। तो सबसे सटीक साधन है इसका कि भगवत चिंतन को मन में लाया जाए। भगवत चिंतन जैसे ही मन में आता है, ये मन को मंदिर कहा गया है, ये मन मंदिर है, और इस मन रूपी मंदिर में इतना कचरा भर गया है कि देवता का वास इसमें नहीं हो सकता है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार ये भर चुका है। तो
जो इसमें कचरा भरा हुआ है, उस कचरा को अगर आप साफ करना चाहते हैं तो भगवत प्रतिष्ठा तो आपको मंदिर में कराना पड़ेगा। और भगवत प्रतिष्ठा उसी मंदिर में होता है पवित्रता। हाँ, पवित्रता लाना पड़ता है, और पवित्रता तभी आएगा जब ये काम क्रोध आदि का नाश होगा। और भगवान में ऐसा ओज है, ऐसा तेज है कि उनको जैसे ही अंदर आत्मा में आप विराजित करना चाहेंगे, विराजित करने की इच्छा करेंगे, उसी समय से काम क्रोध इत्यादि जो है सो बाहर भागने लगेगा। आप ये ब्रज की तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ब्रज में हमारा बोलना, आप तो ये बताए कि आप ये नहीं कह सकते संत के साथ कि सत्संग करें, लेकिन हम ये कहते हैं कि ब्रज में आकर के एक ब्रजवासी के सामने अपना मुंह खोलना, ये हमारे सामर्थ्य के बाहर है। क्योंकि भगवान जिस बृहद गौतमीय तंत्र में भगवान जिस बात का पुष्टि कर रहे हैं और भगवान जिस बात का उद्घोष कर रहे हैं कि इदम वृंदावनम रम्यम मम धामैव केवलम अत्र जे बसंती पशव पक्षी मृगा कीटा नरामरा। हाँ, मृतायांति ममालयम। यहाँ जो कोई कीट, मृगा, पशु और मनुष्य की तो क्या कहें, ये मनुष्य कोई आप भूल गए हैं। माया का ये चमत्कार है, माया इतना बलवती है कि आप सब जितने ब्रजवासी हैं ये विमोह में पड़ गए हैं, भूल गए, भुला दी है माया कि आप कौन हैं। हाँ, जब माया का खेल ही ऐसा है, जब भगवान जन्म लिए और वसुदेव जी ले करके टोकरी में जाने लगे गोकुल, तो माया उस समय क्या की, वर्षा करती कि जो ब्रजवासी सब बाहर में होंगे खटिया पटिया बिछाए हुए सब अंदर चल जाएंगे और रास्ता क्लियर। हाँ, तो ये माया का खेल है कि आप अपने आप को भूल चुके हैं, वरना आप या कोई ये ब्रज में जन्म लेना एक देवत्व का ही काम है। ये यहाँ देवता ही जन्म ले सकता है, मनुष्य नहीं। धर्म का ये काम नहीं है, धर्म से ये संभव नहीं है। तो इस बात को मान लो कि मैं अपना स्वरूप भूल गया हूं, मैं साधारण नहीं हूं। हाँ, आप साधारण नहीं है, आप में जो निष्ठा कर ले, इतना समझ लो। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि आप में जो निष्ठा कर ले उसका कल्याण हो जाए। आपके कल्याण की क्या सोचना, आपके कल्याण के लिए तो भगवान स्वयं कहते हैं कि यहाँ जो एक कीड़ा भी मरता है इधर उधर नहीं, डायरेक्ट गोलोक, डायरेक्ट गोलोक। भजन करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है गोलोक जाने के लिए, गोलोक तो आपका ये रिजर्व है। हाँ, भजन क्यों करें, तो भजन इसलिए करें कि राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है हमें। हाँ, यहाँ भी वो उन्माद में भर जाना है। हाँ, ये उन्माद में भर जाना है जो उन्माद में गोपियां रहा करती थी, उनके उन्माद में भर जाना है। दधि बेचन जो जाती थी गोपियां तो क्या कहती थी, पहले तो कहती है कोई माखन ले लो री, कोई दूध ले लो री, कोई माधव दही ले लो री, लेकिन बाद में कहती हैं कोई दामोदर ले लो री, कोई माधव ले लो री, कोई मधुसूदन ले लो री। कि दधि का नाम बिसरे गए ग्वालिन, ले लो रे कोई श्याम सलोना। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए भजन करना पड़ेगा। जो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि बाड़ी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, अब बिन हरि भजन न भव तरे यह सिद्धांत अपेल। तो महाराज, भगवान का यदि सानिध्य और प्रेम पाना है तो उसके लिए भजन करना पड़ेगा।
नहीं तो इतना मैं कह सकता हूं कि वो शुष्क बिना रस का मुक्ति भी कोई काम का नहीं होता। उस मुक्ति के पाने के लिए जो है भजन करना पड़ता है, वरना और कुछ नहीं है। यहाँ पर ये दिव्य धाम है, ये दिव्याति दिव्य धाम है, ये ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर का वस्तु है। ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्मा का बनाया हुआ है, लेकिन ये ब्रजधाम ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है। क्योंकि ये कहते हैं भगवान की पंच योजन विस्तीर्णम में देह रूपकम, तो भगवान स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अपने ही रूप को ये ब्रजधाम का रूप दे रखे हैं। इस भावना को लेकर के तो ब्रज को में चरण रखना मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक महात्मा थे, वृंदावन के महात्मा थे, वो हमारे मिथिला के महात्मा थे वो, और वृंदावन में उनका कुटी है, राधा गोविंद कुटी है। वहाँ के वो उस कुटी के महाराजी थे। वो ब्रज में आते थे, लेकिन रात्रि में ब्रज में नहीं रहते थे। हाँ, क्योंकि यहाँ हमको शौच जाना पड़ेगा, यहाँ लघु शंका जाना पड़ेगा, दीर्घ शंका जाना पड़ेगा। ये भूमि ऐसा नहीं है, इसलिए ये वो यहाँ नहीं रहते थे, रात में अयोध्या में रहते थे। भगवान को तो, कन्हैया को तो भगवान मानते नहीं थे, भगवान वो राम जी को मानते। हाँ हाँ, वो बोलते थे कन्हैया तो मेरे घर का है, वो मेरे घर का छोरा है। हाँ, कन्हैया को भगवान नहीं, वो तो अपना है, भगवान तो राम है। हाँ, भगवान ऐसा बोलते थे। ये उनका श्रेष्ठ भाव है। विषय है क्या? विषय किसे कहते हैं? जैसे आपने 2 बार कहा कि विषयों का चिंतन जब जीव करता है और विषयों की प्राप्ति उसे नहीं होती है तो उसे काम क्रोध आदि सताते हैं। तो विषय आखिर है क्या? किसे विषय कहते हैं महाराज जी? अब इसका वर्णन तो राम जी के द्वारा, राम जी के मुख से हुआ है कि गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जान हो भाई। तो भगवान के अतिरिक्त जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब माया है, सब विषय है, वो सब विषय है। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि सब विषय है तो इंसान फिर अपना जीवन निर्वाह कैसे करे? व्यवहार करना पड़ेगा। व्यवहार में है तो व्यवहार तो करना पड़ेगा। तो इस विषय को भोगने के लिए युक्ति के द्वारा मुक्ति जो बताए हैं, उस हिसाब से यदि हम चल रहे हैं तो फिर हमें बंधन नहीं होता और वो दुखदाई नहीं सुखदाई हो जाता है। जैसे यदि हम हर कुछ को भगवत अर्पण करके और भगवान से जोड़ करके यदि हम करते हैं और मम अहंकार छोड़ करके, कर्तापने का भाव छोड़ करके जो कुछ हम करते हैं उसमें हमारा कोई बंधन नहीं होता, वो विषय नहीं रह करके वो भगवत प्रसाद बन जाता है। हाँ, जैसे भगवान का प्रसाद एक लड्डू मोतीचूर वगैरह ही नहीं है, भगवान का दर्शन भी प्रसाद है, माला भी प्रसाद है और कुछ प्रसाद है। तो संसार का जो कुछ वस्तु आप कर रहे हैं, संत क्या करते हैं? जल पीना है, पहले भगवान का नाम ले लिए, लाडली लाल का नाम ले लिए, पी लिए, वो प्रसाद हो जाता है। तो जैसे गृहस्थ के लिए है कि गृहस्थ जो कुछ व्यवहार करता है वो सब कुछ भगवत स्मरण करते हुए, भगवत अर्पण करते हुए यदि करता है तो वो सब भगवत प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करने पर जो कल तक दुख का कारण था वही अब मुक्ति का कारण बन जाता है। प्रसंग मंजम पासमात्मन कवियो विदु सौ एव साधु सुकीर्तो मोक्ष द्वारम पावृतम। आसक्ति बंधन का कारण है
और आसक्ति से बाहर हो जाना, कर्तापने से बाहर हो जाना मुक्ति का कारण है। जैसे आप अन्य क्षेत्र का आयोजन कर रखे हैं, व्यवहार में आप अन्य क्षेत्र का आयोजन कर रखे हैं, किशोरी जी आपसे करवा रही हैं, संचालित तो स्वयं श्री जी कर रही हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं इसमें यदि ये भाव आपका मन में दृढ़ है कि ये सब श्री जी कर रही हैं, तो आपका वो जो है धर्म परम धर्म बन जाता है और वो अक्षय हो जाता है, और फिर आप उस कर्म से बंधन में नहीं पड़ते। और यदि आप अपने पर ले रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो आपका धर्म तो हो रहा है, लेकिन बंधन भी साथ ही साथ चल रहा है, क्योंकि धर्म भी तो बंधन का कारण है। निम्न कोटि का धर्म माना जाएगा। हाँ, निम्न, मध्यम और पाप पुण्य दोनों बंधन ही तो है, दोनों बंधन है, दोनों बंधन है। हाँ, जैसे पाप से नरक का बंधन होता है और धर्म से स्वर्ग का बंधन होता है। हाँ, और संत कहते हैं न स्वर्ग नरके डरे न स्वर्गे इच्छे।